मुझे कहीं कहीं से खबरें आने लगी दैट मैडम सर सीज़न 2 आ रहा है। फिर मुझे कहीं से ये खबर मिली कि मैं कर रही हूँ एंड आई एम लाइक यार ये क्या हो रहा है, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं, या कहीं नींद में तो नहीं मुझसे गलती से किसी ने पूछ लिया और मैंने हाँ भी बोल दिया। मतलब आई मीन इन वर्स्ट केस सिनेरियो दोज वर द मोस्ट मैग्निफिसेंट, मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट चेरिश्ड 3 years ऑफ माई लाइफ। बहुत मज़ा आता था वो यूनिफॉर्म पहनना और वो हमारी जो पूरी टीम बन गई थी। एक तो हम सब मस्तीखोर, हम में से कोई भी ऐसा नहीं था कि आई थिंक युक्ति थोड़ी सी शांत है पर वो हमारे साथ रह रहे के वो भी मस्तीखोर हो गई थी। सो वी यूज्ड टू हैव सो मच फन बिकॉज लाइक आई वाज टॉकिंग टू यू बिफोर कि शो ख़त्म होने के इमिडिएटली बाद आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस और ट्राइंग फॉर अदर शोज़। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब मुंह खोलूँ मेरे मुंह से हसीना मलिक ही निकल रही है। मैं उसी तरीके से बात कर रही हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज वही हो गई है। मैं बहुत कोशिश एज एन एक्टर, बीइंग एन एक्टर इज़ मोर ऑफ अ माइंड गेम, इट्स मोर ऑफ योर क्राफ्ट। सो नो मैटर हाउ मच आई ट्राइड, वो निकल नहीं रहा था। 2 months long alone in Europe. You should do this, girl. It was so much fun. आई थिंक मैं हर इंसान को, हर लड़की को स्पेशली कहना चाहूँगी कि एक बार तो ज़िंदगी में अकेले प्लीज़ घूमने जाओ। सारे ना दिमाग के जाले साफ हो जाते हैं, जो डर है निकल जाता है, जो हमको बचपन से अपब्रिंगिंग दिया ना कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, ऐसा वैसा, सब जाओ घूमो। हसीना मलिक बहुत गुम हो चुके हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन से, बट अब फाइनली वी गॉट होल्ड ऑफ हर एंड हियर वी आर विथ हर, द मैडम सर। हाय गुल्की, Hi. वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। थैंक यू सो मच, सो हैप्पी टू बी हियर। हाय। सो अब तो जैसे देयर हैज बीन अ बज के मैडम सर वापस आ रहा है एंड यू रिसेंटली मेंशन दैट यू नॉट अप्रोच्ड फॉर इट येट, तो टेल मी समथिंग अबाउट इट। आई मीन व्हाट इज योर व्यू? आ रहा है, शुड यू प्लान ऑन डूइंग इट अगेन? I don't particularly have a view on it. It's just that मुझे कहीं कहीं से खबरें आने लगी दैट मैडम सर सीज़न 2 आ रहा है। फिर मुझे कहीं से ये खबर मिली कि मैं कर रही हूँ एंड आई एम लाइक यार ये क्या हो रहा है, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं, या कहीं नींद में तो नहीं मुझसे गलती से किसी ने पूछ लिया और मैंने हाँ भी बोल दिया। मतलब आई मीन इन वर्स्ट केस सिनेरियो, बट आई एम लाइक नहीं, नोबडी इज आस्क्ड मी फॉर इट एंड दिस न्यूज़ इज कमिंग आउट एंड बेचारे प्यारे प्यारे फैंस जो 1-1.5 साल से वेट कर रहे हैं इसका, they are all getting excited and suddenly I'm getting tagged a lot or over everything and I'm like नहीं, I can't do this to them, I can't break their heart, I should मुझे ये सच बताना चाहिए कि I don't know मैडम सर सीज़न 2 आ रहा है या नहीं, पर मैं डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ। I don't have any view on it, I just wanted to clarify that. So playing Hasina Malik for 3 years, how has it been for you? I mean, after that you took a really long break to come out of the character, I believe. Yeah. So वो 3 साल में having the same lingo all day, staying in that character for so many hours, The uniform. the uniform itself. I mean, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको बस वो याद आ गया हो कि नहीं नहीं मैं भी तो यूनिफॉर्म में हूँ? हाँ, या in fact I used to even joke about it in my previous interviews during the show कि जब मैं actually भी किसी पुलिस वाले को देखती हूँ तो मुझे देखकर लगता है अरे ये तो अपने वाले हैं, चलो जाकर इनकी मदद कर देते हैं। फिर याद करना पड़ता है नहीं नहीं हम ऑन स्क्रीन पुलिस वाले रियल लाइफ में नहीं है। एंड एज फार एज द एक्सपीरियंस गोज आई थिंक दोज वर द मोस्ट मैग्निफिसेंट, मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट चेरिश्ड 3 years ऑफ माई लाइफ। बहुत मज़ा आता था वो यूनिफॉर्म पहनना और वो हमारी जो पूरी टीम बन गई थी। एक तो हम सब मस्तीखोर, हम में से कोई भी ऐसा नहीं था कि आई थिंक युक्ति थोड़ी सी शांत है पर वो हमारे साथ रह रहे के वो भी मस्तीखोर हो गई थी। सो वी यूज्ड टू हैव सो मच फन दैट 3 साल कहाँ निकल गए पता नहीं चला। एंड एज फार एज गेटिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर इज कंसर्न्ड, आई थिंक आई एम स्टिल नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ इट बिकॉज लाइक आई वॉज टॉकिंग टू यू बिफोर कि शो ख़त्म होने के इमिडिएटली बाद आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस और ट्राइंग फॉर अदर शोज़। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब मुंह खोलूँ मेरे मुंह से हसीना मलिक ही निकल रही है। मैं उसी तरीके से बात कर रही हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज वही हो गई है। मैं बहुत कोशिश एज एन एक्टर, बीइंग एन एक्टर इज़ मोर ऑफ अ माइंड गेम, इट्स मोर ऑफ योर क्राफ्ट। सो नो मैटर हाउ मच आई ट्राइड, वो निकल नहीं रहा था। तो आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि अभी ज़रा इसको ब्रेक दिया जाए, थोड़ा सा वक्त दिया जाए खुद को भी। 3 साल जो आपने मेहनत की है, जो आपने जितना कमाया है उसको आप इंजॉय तो कर लो पहले, फिर कर लेंगे काम। सो आई थिंक दैट स्टार्टेड ऑफ विद माई ब्रेक एंड आई थिंक
ब्रेक में मुझे इतना मज़ा आ गया कि उसके बाद मैंने थिएटर भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया. अब टेक्निकली ऑनेस्टली टेलीविजन की मुझे इट्स बीन मोर देन 6 months. So, you know, जैसे you just said कि theater भी कर लिया, you went on a tour, you went Yes. on a long trip. Yes, And longest like- 2 months long alone in Europe. You should do this, girl. It was so much fun. आई थिंक मैं हर इंसान को, हर लड़की को स्पेशली कहना चाहूँगी कि एक बार तो ज़िंदगी में अकेले प्लीज़ घूमने जाओ. सारे ना दिमाग के जाले साफ हो जाते हैं, जो डर है निकल जाता है, जो हमको बचपन से अपब्रिंगिंग दिया ना कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा वैसा, सब जाओ घूमो. So what was your favorite part of the trip? मतलब कौन सी ऐसी जगह आपको लगी कि यार यहाँ रह जाते हैं अब थोड़े टाइम के लिए, बहुत सही है, माहौल अच्छा है? आई थिंक यार ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं थक गई थी और मेरे घर वाले बोल रहे थे वापस आ जाए, इसलिए मैं वापस आई हूँ. वरना आई थिंक मैं और 2 महीने घूमती आराम से. मैंने स्पेन पूरा छान मारा एंड आई लव द पीपल, आई लव देयर फूड, द कल्चर इज़ वेरी सिमिलर टू आवर्स. मतलब हम लोग जैसे बहुत एनिमेटेड हैं और लाउड हैं और बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, दैट्स एग्जैक्टली हाउ दे आर. एंड तो वहाँ वो बहुत मज़ा आया. आई थिंक the part that I loved the most about the trip was that I did not plan it. मैंने बस यहाँ से 1-way टिकट कराई एक जगह का. Oh. या एंड मैंने वहाँ के सोचा कि वहाँ जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि अब कहाँ जाना है. एंड आई हैव नेवर डन दैट बिफोर. आई हैव नेवर हैड सच एन अनप्लान ट्रिप. हम बॉम्बे में, हम इंडिया में ऐसी अनप्लान ट्रिप प्लान नहीं सोच सकते. मैंने कहा ये रिस्क तो ले लो जिंदगी में. यहाँ से पुणे जाने के लिए भी हम सी सब बुक करेंगे कि Exactly. स्टे देयर, वहाँ से इस कैब में जाना है, यहाँ से ये बस पकड़नी हाँ. है. Oh God. मैंने कुछ नहीं किया. मैंने यहाँ से बार्सिलोना की टिकट किया, वहाँ पहुँचने के बाद 3-4 दिन का जो हॉस्टल का स्टे है, और वो भी मैं हॉस्टल्स में रही हूँ. आई हैव डन लाइक प्रॉपर बैकपैकिंग. नो लाइक दैट आई वांट टू स्टे इन लग्जरी एंड दिस एंड दैट, कुछ नहीं. आई वाज लाइक आई वांट टू गो एंड लिव अ हिप्पी लाइफ बिकॉज दैट्स हु आई रियली एम. एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज वहाँ पहुँच कर आप जाते हो, आपको एक जगह पहुँच कर लगता है कि किसी ने बोल दिया अच्छा वो जगह अच्छी है, फिर आप वो जगह चले जाते हो, कोई बोलता है वो जगह अच्छी है, फिर अब ऐसे करते करते मैंने 20-25 दिन सिर्फ स्पेन में ही बिताए हैं और मैंने पूरा उसका सी साइड, कंट्री साइड पूरा घूम लिया. एंड आई वाज लाइक कि बस अब थोड़े दूसरे देशों को भी मौका देना चाहिए. देन आई वेंट टू फ्रांस एंड देन अहेड. So I think Spain would be the next space if we see कि अगर गुल्की का मन इंडिया से ऐसा उब चुका है, हाँ. तो we have to search for you. We have to search for you in Spain. No, if you want to search for me next, you should probably look for me in either Switzerland or Italy. Oh. Because वो मैंने नहीं किया था, मैं थक गई थी, मैंने कहा अब चलो अब घर चलते हैं. But otherwise that was the plan. तो कुछ countries बाकी है अभी भी. हाँ हाँ, कुछ, अरे कितनी पूरी दुनिया बाकी है अभी तो बहुत बाकी है. So apart from that, you even explored spaces in India as well for some Yeah. time. So what has changed in this break that, you know, what is the new change in Gulki that we are seeing? Well, it's not a new change, but I think कुछ मेरे beliefs हैं जो और पक्के हो गए हैं. मेरे कुछ थियोरीज और कॉन्सेप्ट्स है ज़िंदगी को लेके जो और अब ज़्यादा रिफाइंड हो गए हैं. एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीइंग इज़ दैट एवरीथिंग इज़ टेम्पररी. चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पैपराजी हो, चाहे वो कुछ भी हो, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी. द ओनली थिंग दैट इज़ परमानेंट इज़ यू योर सेल्फ, बिकॉज आप पैदा हुए और आप ही मरने वाले हो. बीच में आने जाने वाले सब राहगीर हैं, आपके साथ मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले. आई थिंक ट्रैवलिंग डिड दैट टू मी कि अगर मैं वहाँ अकेले अपने घर, परिवार, कंट्री से इतने किलोमीटर दूर अगर खुश रह सकती हूँ, अकेले रह सकती हूँ और मज़े में रह सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. दैट्स इट. एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट. हम बहुत डर में जीते हैं सब लोग. True. Any dish that you know you brought back कि अब तो ये this is one add on to my staple from your trip? Any one dish. काफ़ी होगी, आपने एक्सप्लोर तो काफ़ी किया होगा. यार मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट यार croissant, यहाँ पे इंडिया में उसको croissant बोलते हैं.
बट वहाँ फ्रेंच लोगों ने मुझे सिखाया दैट इसे croissant बोलते हैं. Croissant. So I think that's one thing that I would love to learn to make now, because बट वो जो वहाँ खाए हैं वो यहाँ मिलना मुश्किल है. खुद बनाऊंगी मैं, तुमको बुला लूंगी अगर मैंने कभी खुद बनाए तो. It's good now. You'll have a new skill to add on. Oh yeah, it's apparently a very difficult thing to make. Yes. Yeah man. Baking मैं itself फिर is फ्रांस very चली difficult. जाऊंगी, हम चल लेंगे फिर से वहाँ, हम वहाँ जाके खा लेंगे. ठीक है. So coming to theatre, Yeah. how was that experience? So theatre is where my training is from. मैंने कॉलेज में थिएटर किया है, कॉलेज से इमिडिएटली निकल के मैंने थिएटर किया है, और एज अ प्रैक्टिस आई कीप डूइंग इट आफ्टर एवरी शो. जब मेरा जो सबसे पहला शो था उसके बाद भी मैंने प्ले किया, और मैं प्ले लगातार करती रहती हूँ बिकॉज मेरे लिए वो सबसे अच्छी घिसाई है एज एन एक्टर. Totally. सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, और वो एक ही चीज़ है जो आपको तुरंत स्टारडम से सीधा ज़मीन पे ले आती एकदम. है ना. नॉट दैट कि स्टारडम मुझे कुछ बहुत अफेक्ट करता है कि अरे 100 लोग आ गए सडनली मेरा फोटो खींच रहे तो मैं खुश हो गई, और अब कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं दुखी हो गई, ऐसा नहीं है. बट थिएटर करके आपको वो जो रीज़न जिस वजह से एक्टिंग शुरू की थी जिंदगी में, वो वापस आ जाता है. एंड आई लव दैट प्रोसेस. आई लव ऑन स्टेज विद दोज लाइट्स, द स्मेल ऑफ द स्टेज, लाइव ऑडियंस, लाइव रिएक्शन. आपको 10 सेकंड में पता चल जाता है कि आपका पंच फूटा है या नहीं, हाँ. आपका इमोशन सामने वाले तक पहुंचा है कि नहीं. Totally. और वो आपको उसी 10 सेकंड के बाद उसे संभालना है. देयर इज नो रीटेक. यू हैव टू डू इट देन एंड देयर. Yeah. अगर आपकी ऑडियंस बोर हो रही है तो आपको तब पकड़ना है, अगर आपकी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो रही है तब आपको तभी के तभी सब करना है. एंड आई थिंक दैट्स लाइक मेडिटेशन फॉर मी. And it's the best impromptu exercise one can do, या especially when you're on stage. और आपको वो जो रिएक्शन मिलता है कि अरे ये तो फ्लॉप है, so you have to pull it up. yeah and it's like a drug, it's literally like a Totally. drug. क्योंकि ऑन कैमरा आपने शूट कर लिया, किसी ने देखा, देख के किसको कैसा लगा आपको नहीं रिएक्शन पता चलता ना. हम तो टीआरपी पे जीते हैं. हाँ. तो वो जो लाइव रिएक्शन है, दैट इज सच अ डोपामाइन हिट दैट आई ऑलवेज कीप गोइंग बैक टू इट. आई डोंट केयर अबाउट मनी, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. मुझे बस स्टेज पे भेज दो, मुझे बहुत मजा आता है. So it's अब तो मतलब सोशल मीडिया से पहले तो यही रिएक्शन होता था, यही होता Exactly, था जो हम जिसको आज हम टीआरपी कहते हैं वो उस टाइम का वो टीआरपी टीआरपी है. था. या So अब तो मतलब सोशल मीडिया रिएक्शंस हैव बीन एट एक्सट्रीम्स. चाहे either they are too good to be true or they are too terrible to accept. या तो how do you manage to keep yourself away from it? क्योंकि एक आई point डोंट पे तो ओपन it इट. does. आई डोंट ओपन द ऐप. फोन तो मेरे हाथ में है ना, ऐप तो मेरे हाथ में है ना. मेरा जब मन करता है तब देखती हूँ, जब मन नहीं करता है तब मैं उड़ा देती हूँ. लाइक आई एम श्योर माई फैंस हु आर प्रॉब्ली वॉचिंग दिस नो कि मैं कुछ टाइम के लिए आती हूँ, बहुत सारा कुछ पोस्ट करती हूँ और फिर हाइबरनेशन पे चली जाती हूँ. बिकॉज आई नो हाउ मच इट अफेक्ट्स. एंड आई एम ऑनेस्टली आई फील लकी कि मैं बिल्कुल मिलेनियल के बाद कौन से आते हैं, जेनजी, Zoomers, what Gen Z. कुछ there's some new other term Oh God. for these There is Gen Z, then there some is Gen Zoomers Y, or something I Zoomers, read Alpha. somewhere. I'm like कि भगवान क्या है ये? So many generations. So many. तो I'm like कि because वो तो उसी के साथ पैदा हुए और उन्होंने वही देखा है. Yeah. I got lucky कि मैंने शुरू होते हुए देखा है सोशल मीडिया, so I know it's not real. The good thing about is it कि everybody has a platform. Correct. Everybody gets to put their opinion forward. Everybody has a say. Everybody of course has a right to say. And चाहे वो comment section में हो, चाहे वो trolling हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर किसी को अब एक जबान मिल गई है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और जो एक खराब चीज़ भी है. अच्छा इंसान अच्छा बोलेगा, खराब इंसान खराब बोलेगा. Totally. पर मैं कब तक उससे खुद को अफेक्ट करती रहूँ ना. मुझे तो मेरी ज़िंदगी जीनी है. तो जब मुझे लगता है कि हाँ चलो बड़े दिन हो गए, बोर हो रहे हैं ज़िंदगी में, इंस्टाग्राम देखा जाए, स्क्रॉल किया जाए कौन क्या कर रहा है, और जब लगता है कि नहीं अब थोड़ा बंद करो, पढ़ाई लिखाई का मूड है, तो मैं वो सब डिलीट कर देती हूँ और हाइबरनेशन में चल जाती हूँ. या आई लव दैट. इतना नहीं So डिपेंड you've होना. not taken it seriously, which is very nice. Because People need. How can you take it seriously? On one photo there are 50 good comments and 150 bad comments. अब Totally. आप उस वैलिडेशन पे खुद की जिंदगी डिसाइड करोगे? आजकल के बच्चे तो वही करते हैं. Yeah, please don't. It's not real. किस इंसान ने किस मूड में बैठकर आपके कौन से पोस्ट पर क्या कमेंट किया है आपको नहीं पता. Totally. और उस इंसान के उस
जो जो भी इंसान ट्रोल कर रहा है उसकी जिंदगी में क्या इतना खराब हुआ है जिस वजह से उसने ऐसा लिखा है, यू डोंट नो, सो फॉरगिव देम एंड मूव ऑन. So, I will wrap the questions here. Yes. But what would you like to tell your fans? अब कितना वेट करना है उनको आपको देखने आई से पहले? थिंक थोड़ा सा, आई थिंक मेरे प्यारे प्यारे फैंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आफ्टर दिस आर्टिकल दैट आई एम नॉट डूइंग मैडम सर, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और ये आए कि नहीं अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम शो नहीं देखेंगे. हाँ. ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है. आई एम श्योर द मेकर्स, द प्रोड्यूसर्स, द चैनल हैव देयर ओन रीजन टू गो विद अ कम्प्लीटली न्यू कास्ट. ऐसा कोई वो मेरे दुश्मन नहीं है, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा. कोई भी एक डिसीजन के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. लॉयल्टी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बट प्लीज़ इस तरह की हेट्रेड मत फैलाएं, बिकॉज चाहे वो मैं हूँ या चाहे वो कोई दूसरा अलग एक्टर हो, वो भी उतनी ही मेहनत करेंगे. एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट. आई एम रूटिंग फॉर द न्यू कास्ट एंड द न्यू शो ऑफ मैडम सर. आई होप दे डू रियली वेल. एंड तो आई थिंक यू शुड डू द सेम. प्यार लॉयल्टी अपनी जगह है, बट रिस्पेक्ट कम्स अबव एवरीथिंग एल्स. सो एंड दैट, एंड एज फार एज सीइंग मी इज कंसर्न, यार मैं थोड़ी सी ट्रिकी इंसान हूँ, ठीक है, मैं बहुत मन मर्जी की भी हूँ. तो मैं सोशल मीडिया पे तो अभी प्रेजेंट रहने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों ने बोल बोल के मुझे परेशान कर दिया है. बट एज फार एज कमिंग बैक ऑन स्क्रीन देयर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट व्हेन आई डू कम बैक इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट.